जैसा आप सबको मालूम है कि 26 नवंबर के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान इसी दिन बन के कंप्लीट हो गया था। इस बारे में बच्चे जान पाएँ कि संविधान देश की धरोहर है, किस तरह से ये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता को स्थापित करता है। तो सरकार का ये प्रयास रहता है कि विभिन्न माध्यमों से बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए और इसीलिए स्कूलों में इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज के दिन हमारे साथ डॉक्टर करमवीर जी स्कूल में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वो संविधान के किसी एक टॉपिक पर या समग्र रूप से जैसे वो चाहें अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे कि बच्चों को कुछ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समझ में बढ़ोतरी हो पाए। तो मैं सबसे पहले करमवीर जी का स्वागत करता हूँ स्कूल में और चाहूँगा कि आगे से इस बारे में वो अपने विचार प्रस्तुत करें। करमवीर जी। दोस्तों नमस्कार। देखिए, आज जो हम ये बात कर रहे हैं मुख्य रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लेकर, ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। खास करके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो हमारे बच्चे होते हैं, ये एक ऐसी स्टेज है जहां से राष्ट्र निर्माण का असली कार्य शुरू होता है। तो जो बच्चे को जानकारी होनी चाहिए कि उसके कौन से अधिकार हैं और कौन से कर्तव्य हैं, और जिस बच्चे को इसकी जानकारी हो वो सही से समझ पाता है, फिर मुझे लगता है कि वो जिंदगी में उन चीजों को फॉलो करता है और राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छी सी भूमिका निभाता है। तो मैं बच्चों को एड्रेस करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा, ताकि बच्चों तक ये बात आप भेज सकें, इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स में, दूसरे सर्कल में, दूसरे साथियों में, पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर्स हैं, सोशल साइंस के जो टीचर्स हैं, वो इसको सुने और उनको कुछ फायदा हो। तो मौलिक रूप से जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में है और बिना संविधान के कोई भी देश शायद ही होगा पूरी दुनिया में, मुझे तो ध्यान नहीं। वो एक अलग बात है कि किसका संविधान लिखित है, किसका मौखिक है, किसका कौन सी भाषा में लिखा है, लेकिन संविधान जरूर। संविधान मतलब एक उन रूल्स की किताब है, उन कानून की किताब है जिसके हिसाब से देश चलता है। हमने अपने स्कूल के लिए अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लिया तो स्कूल का संविधान, बच्चों के लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स तो बच्चों का संविधान। ऐसे ही हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस भारत के संविधान में एक पार्ट है 4, पार्ट 4 है। उस चौथे भाग में लिखा गया मौलिक कर्तव्य, लेकिन कब? जब उसको अमेंड किया गया, क्योंकि पार्ट 4 में मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों का जिक्र है, जो कि 1950 में हमें 26 जनवरी को हमने एग्जीक्यूट किया, लागू किया देश में संविधान। हम उस दिन से गणतंत्र बने। उसमें केवल मौलिक अधिकारों की चर्चा थी, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक स्प्रेड आउट है। लेकिन देश में कुछ ऐसे हालात हुए कि जरूरत महसूस हुई कि कर्तव्य भी होने चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि जब संविधान जो बना रहे थे, क्या उनके मन में नहीं आई ये बात कि कर्तव्य होना चाहिए? आई थी, उनके मन में भी आई थी। और उन्होंने उसी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कुछ कर्तव्यों की बात की, लेकिन वो कर्तव्य नाम न देकर वहां उनको नाम दिया गया राज्य नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
कि किसी राज्य को, किसी स्टेट को, किसी राष्ट्र को अपने देश को चलाने के लिए मौलिक रूप से किन किन बातों के प्रति सजग होना चाहिए। लेकिन अगर वो बाई चांस किसी से नहीं हुआ तो उसके लिए आप किसी के ऊपर कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते। तो उनको कहा गया राज्य नीति के निर्देशक तत्व, जो संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये संविधान निर्माताओं के दिमाग में आई थी और व्यक्ति के भूल गए। ये तो सरकार के काम थे, व्यक्ति के भूल गए। और जब देश आजाद हुआ, आजादी का जोश जुनून लोगों में रहा, अपने कर्तव्यों की कोई किसी ने परवाह नहीं की, अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे। जब हमें जो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार मिले, तो 1950 से लेकर और लगभग ये मान के चलिए कि आपातकाल के टाइम तक, 1976 तक, बहुत सारे ऐसे मुकदमे थे कोर्ट्स में जो केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। उनमें से कई, एक जैसे केशवानंद भारती का हम जिक्र करते हैं, सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का बात करते हैं, गोलकनाथ का केस की बात करते हैं, बहुत सारे केसेस। तो उसमें मूल रूप से जो निकल कर आया, ये आया कि लोगों को अधिकार तो चाहिए और उसके बदले में क्या करें। तो संविधान में संशोधन करने की बात आई और उस टाइम प्रधानमंत्री थी भारत की इंदिरा गांधी। उन्होंने 1975 में इस देश में इमरजेंसी लगा, पहली बार आपातकाल इस देश में लगाया गया 1975 में। आई थिंक 25 या 26 जून 1975 को, तारीख मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, पर जून 1975 में इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी का मतलब है कि आपके सभी अधिकार, केवल आपके राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को छोड़कर, आपकी जिंदगी से संबंधित चीजों को छोड़कर बाकी सारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं आपातकाल। और उस टाइम इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद देश के संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया। 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम 2 शब्द तो नहीं जोड़ दिए, प्रस्तावना में ही जोड़ दी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, 2 शब्द, कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और समाजवादी। ये मूल रूप से नहीं, 1976 में जोड़े। और फिर जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, फिर ये चर्चा आई कि संविधान में संशोधन करके नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य उसमें इंक्लूड किए गए। ऐसे कर्तव्य इंक्लूड करे गए जो एक आम व्यक्ति की, जो एक आम नागरिक की सबसे अपेक्षित है कि वो ऐसा व्यवहार करे। लेकिन फिर वही बात, जैसे हमने पहले कहा कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो कि सरकार के लिए कर्तव्य है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से ये जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, इनको भी कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता अगर किसी ने कोई इसका फॉलोअप नहीं किया तो। अब सवाल क्या है कि अमेंड करने, इसको संविधान में 395 आर्टिकल थे, इसको कहां जोड़ेंगे? तो क्योंकि हमारे जो अधिकार थे, अभी मैं बता रहा था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे। उसके तुरंत बाद राज्य नीति के निर्देशक तत्व आए, डीपीएसपी, वो 36 से 51 तक थे। तो संविधान संशोधन में 51A करके एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया, उसको आर्टिकल 51A। उस 51A में यह साफ लिखा गया कि देश के नागरिकों को
ये कर्तव्य हैं जिनको फॉलो अप करना चाहिए। और ये हुआ कैसे? ऐसे नहीं होता कि मेरे मन में आगे मैंने कर दिया। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो ये हुआ ऐसे कि एक सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उस सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने कहा कि ये 10 बातें ऐसी हैं मूल रूप से जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, तो डाल दी। तो हमारे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो हम सामान्य तौर पर देखते हैं, कोई खिड़कियां तोड़ देता है, कोई डेस्क तोड़ देता है, चलते चलते रास्ते में थूक देते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं होता कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। तो इन सारी बातों को कर्तव्यों में इंक्लूड किया गया। तो बच्चों से आमुख होकर हम बात कर रहे हैं, इसलिए प्यारे बच्चों, आपको तो इस बात का ये जानकारी होनी जरूरी है कि हमारे 10 कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला कर्तव्य है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो उस संविधान के सम्मान करना, उस संविधान की स्पिरिट को समझना, केवल एक शब्द नहीं है संविधान। अभी हमने कहा धर्मनिरपेक्ष, अभी हमने कहा संप्रभु, अभी हमने कहा समाजवादी। और जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें जाति पाति धर्म मजहब गोद नागरिक इन सब का कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि हम इनके आधार पर भेदभाव करें। संविधान के अनुच्छेद 51A में जो वर्णित 10 कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, उनमें पहला मौलिक कर्तव्य संविधान की सर्वोच्चता का सम्मान है। दूसरा जो कर्तव्य है मौलिक कर्तव्य, वो ये है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी महान आदर्श हुए, उन आदर्शों को अपने जहन में उतारना, उन आदर्शों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना। अब ये आदर्श क्या है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का शरीर चला जाता है लेकिन उमरता नहीं। जी। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, सरदार भगत सिंह, ऐसे कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज भी जिंदा हैं। और संभवतः जब तक ये सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान का इतिहास जब तक रहेगा, ये लोग जिंदा रहेंगे। तो उनके जो आदर्श थे, जो भाईचारे की बात जो करते थे, आपस में एक दूसरे से मिलकर जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि देश सर्वोपरि, उनको फॉलो करना, उन जैसा बनने का प्रयास करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तीसरे मौलिक कर्तव्य की जब बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य यह है कि मैं राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान करूं। मेरे लिए गुवाहाटी से चौपाटी तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान एक है। फिर चाहे उसमें किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी धर्म के, किसी क्षेत्र के लोग क्यों ना हो, गरीब हो अमीर हो, तो राष्ट्र की एकता। दूसरा है राष्ट्र की संप्रभुता। संप्रभुता को बहुत सिंपल से शब्दों में बच्चों को समझाने के लिए मैं कई बार ये कहता हूं, संप्रभु, जिसमें इतनी ताकत है कि उसके समकक्ष केवल प्रभु को मान लिया जाए, कि मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एंड मैं अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हूं। मुझे किसी दूसरे के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। कई बार खबरों में सुनते हैं, मीडिया में आता है, कोई कश्मीर को लेकर बात करता है, कोई कहीं को लेकर बात करता है, तो हम कहते हैं कि हमें तीसरे का दखल मंजूर नहीं, क्योंकि हम अपने आप में संप्रभु हैं। अगले जब हम कर्तव्य की बात करते हैं
तो वह राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। हम आज तो खैर बात कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक विज्ञान के विषय की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो संस्कृत में एक श्लोक है जो मुझे एक्चुअली श्लोक पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि अगर मुझे अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने परिवार को त्यागना पड़े तो मुझे तत्पर रहना चाहिए। अगर देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को त्यागना पड़े तो तत्पर रहना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि जब जब देश को मेरी आवश्यकता होगी मैं निश्चित रूप से उसके लिए तैयार रहूंगा। अगली जब बात करते हैं तो भ्रातृत्व का विकास है, वो है भाईचारा, आपसी बंधुत्व। आपसी बंधुत्व में शायद हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा पूरी दुनिया में जिसमें कई हजार जातियां हैं और जातियों के नाम पर ही हम बिखरे बैठे रहे। एक क्लास में 10 जातियों के बच्चे होते, 3, 4, 5 मजहब के बच्चे होते, और अगर उनके जहन में, उनके मन में ये बात बैठ जाए कि दूसरे धर्म का, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का है, तो वो भाईचारा नहीं। तो राष्ट्रीय कर्तव्य ये है, मौलिक कर्तव्य ये है कि हम सबको अपने जैसा समझें, उनका सॉफ्टवेयर और मेरा सॉफ्टवेयर एक जैसा हो और बंधुत्व और भाईचारे की बात करें। उसमें फिर से धर्म, जाति, वर्ण के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, यह मौलिक कर्तव्य है। सांस्कृतिक धरोहर बहुत बड़ी है हमारे पास। हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, अगर आप पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें और उसके ठीक अपोजिट फिर दक्षिण भारत की बात करें, कश्मीर की बात करो या राजस्थान, गुजरात की बात करो, तो इतनी सारी संस्कृतियां हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमसे बिल्कुल अलग है। और यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है, हिंदुस्तान का, भारत का सौंदर्य है। और उस सांस्कृतिक धरोहर, उस संस्कृतियों का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन, उस विविधता का सम्मान करना, यह मेरा मौलिक कर्तव्य है। हम देखते हैं कि नवंबर के आसपास, खास करके दिवाली के आसपास नवंबर में, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता। कभी कभी इसके चलते स्कूल बंद करने पड़ते। इस बार एक अलग बात है कि वो कोरोना के चलते बंद है, लेकिन मोटे तौर पर उस प्रदूषण के चलते बंद करने पड़ते हैं। लेकिन वो आता कहां से? वो प्रदूषण रातों रात तो होता। एक फैक्टर उसका, जो हम कहते हैं किसानों की पराली जलाना आसपास के क्षेत्र में, एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन दिवाली को जो कई हजार करोड़ के जो पटाखे चलाते हैं, जो हम गाड़ियों से धुआं छोड़ते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, आसमान में धूल उड़ती है, ये सारे के सारे पर्यावरण के लिए खतरा है। और पर्यावरण की सुरक्षा मेरा मौलिक कर्तव्य है, मैं करता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर रहा तो मैं अपने मौलिक कर्तव्य के साथ कोताही बरत रहा हूं। ये संविधान में लिखा है, मैं नहीं कर रहा। संविधान में लिखा है कि पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट हर बच्चे में विकसित हो सके, वो तर्क के आधार पर, विज्ञान की कसौटी पर अपनी बात को आगे बढ़ा सके, नई नई विधियों के हिसाब से देश की प्रगति के बारे में सोच सके, इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यह भी प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। अभी तक हमने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की। अगला जो 9वां मौलिक कर्तव्य है वो यह है कि जिसकी अभी हम थोड़ी देर पहले बात करें, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा। अब सार्वजनिक स्थल कौन से हैं? जहां सभी जन जा सके वही सार्वजनिक।
पार्क हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गिरजा हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, काबा हो सकता है, सड़क है, बस है, रेल है, बस स्टॉप है, स्कूल है, मदरसा है, ये सारे सभी सार्वजनिक स्थल हैं। इनकी सुरक्षा मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो अगर यहां मैं आकर कोई तोड़ फोड़ करता हूं, कोई नुकसान पहुंचाता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं अपने मौलिक कर्तव्य से थोड़ा सा इतर हो रहा हूं, इधर उधर बहक रहा हूं। अगला जो मौलिक कर्तव्य है, 10वां मौलिक कर्तव्य, वो अपनी खुद की उन्नति के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयासरत रहें। खाली बैठना नहीं, खाली दिमाग शैतान का, खाली नहीं बैठना, अपनी खुद की प्रगति के लिए और अपने देश की उन्नति के लिए मैं क्या मैक्सिमम कर सकता हूं, यह मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे कि सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने यह रिकमेंडेशन दी कि इन 10 बातों को मौलिक कर्तव्यों के तौर पर आर्टिकल 51A में जोड़ दिया जाए, जोड़ दी। लेकिन सन 2002 में फिर एक संविधान संशोधन हुआ देश में, और उस संविधान संशोधन में इन मौलिक कर्तव्यों को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया, एक और जोड़ दी। और वो है कि जो भी माता पिता या जो भी अभिभावक है, बड़ा है, जिसके पास भी 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे जिसके घर में हैं या जिसके संरक्षण में हैं, यह उस माता पिता या उस अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वो उसको स्कूल में शिक्षा प्रदान करवाए। इससे पहले नहीं था 2002 से। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं स्कूल में या कहीं भी सामान्य तौर पर, तो एक बात समझने की बहुत जरूरी है, वो ये है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जब तक हम कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते तो हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं, और अधिकारों के बारे में नहीं जानते तो मेरे कर्तव्य बेकार। अगर यूं कहें कि अधिकार के बगैर कर्तव्य लंगड़ा और कर्तव्य के बगैर अधिकार अंधा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो अपनी बात को समेटते हैं। मोटे तौर पर संविधान, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। और उस अवसर पर आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज हम जो ये बात कर रहे हैं, तो ये संविधान की मूल स्पिरिट से जुड़ा है। आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 7 थे अधिकार, उनमें से संपत्ति का अधिकार 1979 में वापस ले लिया गया था 44वें संविधान संशोधन से। तो सभी सामाजिक विज्ञान के छात्रों को, राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को, सभी शिक्षकों को विशेष रूप से, और भारत के प्रत्येक नागरिक को सामान्य रूप से इन सभी मौलिक कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि देश की उन्नति में, देश की प्रगति में वे सब अपना सहयोग कर सके, अपने कर्तव्यों का पालन करके देश को आगे बढ़ा सके। थैंक यू, नमस्कार।